नमस्कार साथियों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे और उनकी व्याख्या भी देखेंगे। जो भी प्रश्न हैं और जो भी प्रश्न हैं ये यूपी ट्रिपल एससी के विगत एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और ये पब्लिकेशन जो है यूथ पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई बुक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता से। तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि धौलावीरा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खंडीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे हम निचला शहर या अवम शहर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, पाटलिपुत्र, रोपड़ और लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं है? तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। लोथल से प्राप्त वस्तुएं कौन सी हैं? युगल समाधि, पत्तन और घोड़े का अवशेष, धान की भूसी एवं वृत्ताकार अग्नि वेदिका। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं क्या हैं? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुटे हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? पसंदीदा शहर, रहने की जगह, माउंट ऑफ द डेड और एक बाजार क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। क्यों सही है? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय है मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा और 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी या फिर है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है सिंधु के लोग जो है वो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। दूसरा है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और चौथा है सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने में पाला करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता में की परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिडन कहा, जो सिंधु का ही रूपांतर है। और हड़प्पाई लोग को कुल 9 फसल ज्ञात थी। कौन कौन सी थी? गेहूं के 3 किस्में, जौ की 2 किस्में और कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। अतः विकल्प ए इसलिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, SR राव, राखल दास बनर्जी या RS विस्ट। और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SR राव। व्याख्या देखते हैं। लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद यानी कि गुजरात जिले के सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 से 1962 के मध्य SR राव के निर्देशन में
वहाँ खुदाई की गई। यहाँ के नगर 2 भागों में विभाजित थे, दुर्ग, गढ़ी। दुर्ग यानी कि गढ़ी या फिर निचला शहर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? बनवाली में, सुतकागेडोर में, चहुंदड़ों में या फिर सुरकोतदा में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या देखते हैं। सुरकोतदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़ों की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा से शवाधान की एक नई विधि कलश शवाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु दृढ़ मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह वैदिक सभ्यता से है। पहला, उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है, बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। दूसरा है, बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। तीसरा है, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। और चौथा है, बच्चों का विवाह किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी कि जो उपनयन समारोह होता है वह बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण करवाया जाता है। किसमें? उपनयन समारोह में। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। उपनयन समारोह को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। और इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज और एवं तम का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इन संस्कारों का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जाने जाते थे ये सारे संस्कार, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत हम बालकों को क्या कहते थे? इस संस्कार के उपरांत जो है बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन हैं, शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से और महाभारत से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या देखते हैं। सी ऑप्शन है, मुंडक उपनिषद से। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसकी उपनिषद में यज्ञ की तुलना इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है। और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं वह क्या कहलाते हैं? संहिता या आरण्यक या फिर ब्राह्मण या फिर उपनिषद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ब्राह्मण। व्याख्या देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण को हम ब्राह्मण कहते हैं, फिर ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक किसे कहते हैं? तो आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला, इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है। और इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासी और छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद शब्द उप और निष धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप और निष का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन और उपनिषद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उपनिषद। व्याख्या देखते हैं। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारासिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया है। किस नाम से? सिर-ए-अकबर नाम से किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
तो इसका पहला क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? तो वरुण, अग्नि, इंद्र और शिव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि इंद्र। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, 10,580 रचनाएँ। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, यानी कि होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाएँ की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद अभी हमने बताया कि प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, मनुस्मृति और उपयुक्त सभी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। व्याख्या देखते हैं, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के और यजुर्वेद के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि यजुर्वेद। व्याख्या देखते हैं, वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय ब्राह्मण और सामवेद में पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। अगला है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यह ऑप्शन है आपके पास अग्नि, इंद्र, मारुति और सावित्री। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि सावित्री। व्याख्या देखते हैं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, ऑप्शंस देख लेते हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और वामन पुराण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मत्स्य पुराण। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 18 है। इनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है अथवा वायु पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रशास्त्र और योग वेद। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि योग वेद। उपवेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है और गंधर्ववेद जो है वह सामवेद का उपवेद तथा शल्यवेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वैदिक देवता जो इंद्र थे वे जो है वर्षा एवं चक्रवात के देवता थे। इसकी व्याख्या देखते हैं, ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तथा तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए थे। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला यानी कि पुरंदर तथा वर्षा एवं चक्रवात का देवता माने जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 रचनाएं की गई हैं, रचनाओं की रचना की गई है। अगला है महाजनपद काल। इसका पहला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक और राहुल। तो इसकी व्याख्या है ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी कि जीवक। व्याख्या है, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे।
जिन्हें भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का राजा था तथा और वह बिंबिसार का पुत्र था। अगला जो टॉपिक है वो जैन एवं बौद्ध धर्म से है। इसका पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? कुशीनगर में, श्रावस्ती में, सारनाथ में और वामियान में। तो यह जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव ने विश्व द्वारा मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची यानी कि 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। क्वेश्चन है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया, राजगिरी, कुशीनगर, वैशाली। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में। व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। घटना और स्थल इनके देखते हैं तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गृहत्याग, महाविनिष्क्रमण, जिसे हम महाविनिष्क्रमण भी कहते हैं, और यह स्थल था राजगृह। ज्ञान प्राप्ति, बोधगया, बिहार। और मृत्यु, महापरिनिर्वाण, जिसे हम कहते हैं, वह कुशीनगर में। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और महाबोधि मंदिर समूह, लाल किला परिसर। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाबोधि मंदिर समूह। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर जो है वह 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोधगया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। कब? कहाँ पे? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ में। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सारनाथ में। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में धर्मचक्र प्रवर्तन महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताएं जो बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कौशाम्बी, बदायूं, कुशीनगर और चित्रकूट। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर, जिसे इनके मृत्यु को हम किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में चंदू जो कि लोहार था द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथ और को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि त्रिफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन त्रिपिटक में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और उपासका पिटक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि उपासका पिटक। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया था। इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक धर्म संबंधी बातों की चर्चा, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संग्रहण और विनय पिटक जो है नीति संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से और हिंदुओं से। तो अभी हमने आपको बताया यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप से जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि बुद्ध। व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शंस हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। अगला ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। अगला ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। और लास्ट ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा यह स्थान बोधगया कहलाया। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम या मृगवादा, ठीक है, में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जनसाधारण भाषा पाली में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशी नगर में हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बौद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। व्याख्या है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई तथा उन्होंने पहला धर्मोपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम, जिसे हम ऋषिपत्तनम नगर भी कहते हैं, में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन से भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। अगला ऑप्शन से भगवान बुद्ध का जन्म जो है वह सारनाथ में हुआ था। अगला ऑप्शन से भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। और अगला ऑप्शन है कि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम नगर में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह बौद्ध स्थल के लिए महत्वपूर्ण है। धातव्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है क्या है? दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छा पर विजय प्राप्त करना या फिर दूसरों की सेवा करना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। और कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान है जो संशय रहित और अस्थायी हो या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुखादि अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हों जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति में कैवल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि महावीर। व्याख्या देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म में हुए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है पहले जैन तीर्थकर कौन थे? महावीर, पारसनाथ, ऋषभदेव और पद्मनाभ। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋषभदेव। व्याख्या देखते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजातिनाथ और 22वें जो है अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे? महावीर प्रसाद
थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजतिनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म में महात्माओं की उपाधि तीर्थकर है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं, 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निवाड़ का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, या फिर सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी कि अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और तीसरा है कि सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अब देखते हैं हम मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी कि मेगास्थनीज सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। विदेशी यात्रा और भारत में यात्रा का समय और इनकी रचनाएं, ये 3 चीज़ हम देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज भारत की यात्रा कब की थी? इसने 304 से 399 ईस्वी पूर्व में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसकी रचनाएं कौन सी थी? वह इंडिका थी। अगला फायान जो है 399 से 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। इसकी रचना थी फो क्यू की। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसकी रचना क्या है? सीयू की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से और गणित से। तो यह जो है चरक संहिता जो है वह चिकित्सा से संबंधित है यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के यानी कि कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था, या फिर व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, या फिर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, या फिर युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी कि किसी अर्थव्यवस्था पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। आर्थिक दृष्टि से मौर्यकाल को बहुमुखी प्रगति का युग कह सकते हैं। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में भी अति प्रगति हुई। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा और अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। कहाँ पे, कब की, किसमें? मौर्य काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां या फिर 14वां? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि 13वां। व्याख्या देखते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसे अशोक के शासन में के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोसाली? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यानी कि तोसाली। व्याख्या देखते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख इसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि देव नामप्रिया नाम किसे दिया गया था? हर्ष को, कनिष्क को, अशोक को और चंद्रगुप्त मौर्य को? तो ऑप्शन नंबर बी अशोक को दिया गया था। व्याख्या देखते हैं। अशोक को उसके अभिलेखों में
देवा नाम प्रिय संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नत्तूर और डोगेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? सिंधु और झेलम, चेनाब और झेलम, चेनाब और रावी, रावी और ब्यास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि सिंधु और झेलम। व्याख्या देखते हैं। तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा और तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वां और 13वां। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 13वां। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए, जिसमें से 13वां अभिलेख उन सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। मौर्य काल के स्तंभ के ऊपर विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों को चित्रित किया गया है। इन्हीं स्तंभों में से एक सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जो भारत सरकार का आधिकारिक प्रतीक भी है। अगला क्वेश्चन है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में से एक स्तंभ पर था। कहाँ पर? कन्नौज, संभल, गौतम बुद्ध नगर और सारनाथ। इसका व्याख्या है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। और व्याख्या है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं और इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों में से जाना जाता है। इसके अलावा कौन सा नाम है जिसके अलावा और सभी नामों से जाना जाता है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और समुद्रगुप्त। इसको तो पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, कि चाणक्य को जो है चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारकों का जनक माना जाता है। इसके अलावा अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सारनाथ, धौली, शाहबाजगढ़ी और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, यानी कि शाहबाजगढ़ी। व्याख्या देखते हैं। शाहबाजगढ़ी एक गांव का ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है और 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। किस स्थल को शामिल किया गया? शाहबाजगढ़ी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य और बारादरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि स्तंभ। और व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य काल का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था और सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक और कामरू। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कामरू। व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के मास्की अभिलेख में दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जरा तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया और कल्हड़ के रातरंगड़ी के अनुसार अशोक के मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता
कमज़ोर पड़ने लगी थी तब उसके राज प्रतिनिधि जालोग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया और कामरूप असम का पुराना नाम है, यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि बृहत सांची स्तूप किसके काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, मौर्य काल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि मौर्य काल। व्याख्या देखते हैं। बृहत सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था और सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिला में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि और महर्षि अरविंद। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महर्षि पतंजलि। व्याख्या देखते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनाराध्य यानी कि गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र अयोध्या में विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए और उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था और पतंजलि के कौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। ऑप्शंस हैं कण्व राजवंश, दास राजवंश, चोल राजवंश और शंख राजवंश। तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो शंख राजवंश के दौरान हुई थी। व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र की हत्या पर शंख वंश की स्थापना की और मालविकाग्निमित्रम और दिव्यवादना व तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार यानी कि विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शंगु राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल के वीडियो में जो है हम ये अपनी सारी और भी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।